अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू बुक एंड ब्रेन। और आज हम करने जा रहे हैं जी प्रैक्टिकल नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू फ्लोट्स। ठीक है जी, सबसे पहले एक डेवलपमेंटल C++ को ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे जी फाइल के ऊपर जाकर हम लोग प्रोग्राम को सेव करेंगे और उसके बाद सेव करने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को फर्दर। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले जी हम लोग प्रैक्टिकल को जो है वो प्रैक्टिकल का नंबर देकर जो है वो हम लोग उसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब हम जो है वो प्रोग्राम टाइप करेंगे इंक्लूड studio.h इंटीजर मेन। अब सारे प्रैक्टिकल्स के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आप लोगों का यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इनपुट आउटपुट फंक्शंस और इंटीजर मेन से पता लगता है कि हम लोग कौन सी टाइप का डाटा जो है वो इंटीजर एंटर कर रहे हैं। इंटीजर है, फ्लोट है, या जो भी आपका डाटा है। उसके बाद आपकी ब्रेसेस आ जाएंगी। ब्रेसेस के बाद अब हम लोगों ने देना है जी, अब हम फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 वेरिएबल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हमने फ्लोट के लिए 2 वेरिएबल्स दिए हैं, एक ए वेरिएबल है और एक वी वेरिएबल है। और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है जी प्रिंट एफ। अच्छा, यहाँ प्रिंट एफ के अंदर मैं आपको 2 तरीके से प्रोग्राम करके दिखा रही हूँ। एक तो तरीका ये है कि मैं सबसे पहले इसके अंदर जो है वो नंबर एंटर करूँगी और उसके बाद मैं खाली एंटर 2 नंबर्स करूँगी ताकि उससे आपको पता लग जाए कि देखिए अब मैंने 2.5 है ना, और उसके बाद मैंने एक नंबर दिया 6.5, ठीक है। और आगे अभी अब मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी कि प्रिंट एफ के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम जो है वो आपका रन होगा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ 2.5 और 2.6 की जगह एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखूंगी और वो स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, एंटर 2 फ्लोट नंबर। और फिर आपको पास जब प्रोग्राम रन होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, परसेंटेज एफ हमारे पास जो है वो कोड है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने का। उसके बाद ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। स्कैन एफ आ जाता है जिसके अंदर आपके पास स्कैन एफ के अंदर हमने जितना पढ़ा था कि वो आपके फंक्शन को रीड आउट करता है। उसके बाद आ जाता है जी फ्लोट, कैपिटल एफ से स्मॉल एफ का फ्लोट और कैपिटल एफ का फ्लोट दोनों के अंदर फ़र्क है आपके पास। उसके बाद कैपिटल फ्लोट आ जाता है। उसके बाद आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस के पूरे स्पेलिंग आपने लिखने हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास परसेंटेज एफ आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है एंड, उसके बाद आ जाता है आपके पास डिवीजन। उसके बाद कॉमा डालेंगे, उसके बाद A-B और A/B और हम प्रोग्राम को उसके बाद रन कर लेंगे। ये था जी आपका टोटल प्रैक्टिकल जिसके अंदर से हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा था कि किस तरीके से जो है वो आप डिफरेंस और डिवीजन जो है वो 2 फ्लोटिंग नंबर की जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। डिवीजन आ गया। उसके बाद आ जाता है जी A-B और A/B। अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी डेवलपमेंटल C++ के अंदर बताया था कि आपने इसके अंदर तमाम फुल स्टॉप, कॉमास और इन तमाम चीज़ों का जो है वो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक ज़रा सा फुल स्टॉप, एक ज़रा सी स्पेस जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, ठीक है जी। प्रोग्राम को हम लोगों ने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमने इसे रन किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एरर आ गया, ठीक है। अब उन्हें देखें, यहाँ पे एरर देखना है कि एरर किस किस्म का आया है और उस एरर को हम किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। ये एरर्स अक्सर इसके अंदर आ जाते हैं जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स टाइप करते हैं तो इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका थोड़ा सा मैंने फॉन्ट साइज़ छोटा किया है और उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर मैंने गलती क्या किया। यहाँ मैंने स्कैन के जो स्पेलिंग है वो गलत लिखे हैं, मैंने स्नैक लिख दिया था, तो इट्स स्कैन SCAN। तो मैंने इस तरह भी आपको बताया कि ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक आपके प्रोग्राम को ख़राब कर सकती है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2.5 और 6.5 लिखा था तो उसने यहाँ पर मुझे 2.5 और 6.5 ही दिया है। उसने यहाँ पर मुझे ना डिवीजन दी है और ना ही इसके अंदर उसने मुझे जो है वो डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो डिवीजन और डिफरेंस के लिए जो है वो हमें इसके अंदर प्रोग्राम को बिल्कुल नए तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास क्या होगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ। कि जहाँ पर मैंने 2.5 और 2.6 लिखा है, यहाँ पर मैं लिखूंगी एंटर 2 फ्लोट नंबर्स। उसके बाद जब मैं यहाँ पे एंटर 2 फ्लोट नंबर करूँगी तो वो मुझसे पूछेगा कि आप, जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगी तो वो मुझसे मांगेगा 2 फ्लोट नंबर। तो मैं दोनों के दोनों फ्लोट नंबर जो है वो जब इसके अंदर एंटर करूँगी तो वो एक डिवीजन करके देगा और एक सब्ट्रैक्शन करके जो है वो आपको देगा। ये प्रोग्राम बेसिकली ये जब हम आपके कंप्यूटर का सेकेंड चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ते हैं जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो ये प्रोग्राम्स जो होते हैं कि उसके जो होते हैं वो रन करने वाले होते हैं, ठीक है। 2.5 और 6.5 की जगह अब हमने सारा देख लिया। A-B हो गया, A डिवीजन B हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अगला जो है वो स्टेप क्या करना है कि हमने यहाँ पर जो मैंने नंबर्स 2 ऐड किए थे
वो वहाँ पर जो है वो दोनों नंबर जो है वो मुझे उन दोनों नंबर्स की जगह जो है वो फ्लोटिंग नंबर जो है वो आएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसका जो है वो साइन चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलत साइन डाल दिया था, उसको भी मैंने ठीक किया, अंडरस्कोर का साइन किया, और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर इसको बंद करके दोबारा मैंने प्रोग्राम को रन करके देख लिया कि उसकी वजह से कोई एरर तो नहीं आया। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग इसके अंदर यहाँ पर एंटर करेंगे एंटर टू फ्लोट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना ही यही है एंटर टू फ्लोट नंबर। तो वहाँ पर आपके पास जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो उस टाइम के ऊपर वो आपके पास आ जाएगा जी एंटर टू फ्लोट नंबर्स। एंटर टू फ्लोट नंबर्स को एंटर करने के बाद अब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद वो जब आप उसे रन करेंगे तो वो आ जाता है जी आपके पास एग्जीक्यूट कंपाइल। ये देखिए अब यहाँ पर आ गया आपके पास टू फ्लोट नंबर। अब यहाँ पर मैं टू फ्लोट नंबर ऐड करूँगी। ठीक है, मैंने एक नंबर ऐड किया है 2.5 और एक नंबर मैंने ऐड किया एंटर प्रेस करके। ये सारा काम आपने एंटर प्रेस करके करना है। उसके बाद आ गया जाता है जी आपके पास 6.5 और 2.5। ये देखिए ये डिफरेंस भी आ गया, और उसके बाद उसने डिवीजन भी लिख कर दे दिया। मैं अब नंबर को चेंज करके प्रोग्राम को दोबारा से एंटर कर रन करूँगी। मैंने 2-3 तरीक़ों से प्रोग्राम को जो है वो रन करना है, एक्यूट करना है प्रोग्राम को। ये देखिए अब हम इसके अंदर दो और डिफरेंट नंबर ऐड करेंगे। मैंने बड़ा छोटा छोटा बड़ा हर तरह के नंबर जो हैं वो मैंने डाले हैं इसके अंदर, और उसके बाद जो है वो मैंने इस प्रोग्राम को जो है वो रन किया है। तो ये देखिए डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं वो आ गए हैं। पहले आप बड़ा नंबर डालें, फिर छोटा नंबर डालें, या ऊपर छोटा नीचे आप बड़ा डालेंगे तो वो फिर प्रोग्राम के अंदर जो है वो जो अगर आप पहले छोटा बाद में बड़ा डालेंगे तो वो नेगेटिव में आपको आंसर देना जो है वो शुरू कर देगा, और डिवीजन का जो आंसर है वो डेसिमल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप डिफरेंट नंबर डाल के इस प्रैक्टिकल को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस प्रोग्राम का साइज़ छोटा कर दूंगी ताकि आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको आसानी से प्रोग्राम को इवेल्युएट कर सकें। तो आज हमने ये सीखा कि किस तरीके से दो फ्लोट नंबर्स को जो है का हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं, या हम उसकी डिवीजन कर सकते हैं। अगर किस प्रोग्राम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो अब वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है या फेसबुक आईडी है, वहाँ पर आप मुझसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि मैं ये लाइव प्रोग्राम में आपको जो है वो लैंग्वेज सिखाऊं, तो उसके अंदर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह ताला लाइव लेक्चर्स के अंदर आफ्टर मई, यानी मई के मंथ के बाद जून में इंशाल्लाह हम लोग सी लैंग्वेज यानी डेवलपमेंटल C++ से रिलेटेड लाइव लेक्चर्स करेंगे। उससे फिर ये हो जाएगा कि आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई बात कोई कन्फ्यूजन आपको आए किसी भी स्टेप से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।